कि बीजेपी नीतीश कुमार के लिए कोई नई भूमिका तैयार कर रही है, नीतीश कुमार सहमत होंगे और नीतीश कुमार तैयार होंगे तो नीतीश कुमार की भूमिका बदल जाएगी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो भी हो, और बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इस्लामिक मानसिकता का समर्थन करना, तालिबानी मानसिकता का समर्थन करना और उसके विरुद्ध में गिरिराज दास ऐसे आदमी बोलते हैं, उनका पुतला जलाना, उनकी मन स्थिति को आप समझ सकते हैं। तो राजनीति का भी कुछ तकाजा होता है और राजनीति के तकाजा में वो कहीं ना कहीं फेल किए हैं। राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है उनमें, नहीं तो बहुत ऊंचाई तक हो जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान आज आया है और इस बयान को लेकर जो खबर है वो हमने आपको दिखाई है और इस बयान पर हम बात करेंगे। बीजेपी के एक और फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने बयानों की वजह से, अपने अंदाज और मिजाज की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी भूमिका नहीं बांधते हुए सीधा वो सवाल, गिरिराज सिंह का एक फेसबुक पोस्ट आज हमने देखा, खबरें भी चल रही हैं, कई जगहों पर चल रही हैं, हमने भी चलाई है कि जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जलाया है और उसके बाद उन्होंने रिएक्शन आया है उनका। उन्होंने कहा है कि मेरा पुतला जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जेडीयू के संरक्षण में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर हमला हो रहा है। निश्चित रूप से बेगूसराय के रजौरा में और होली में कई जगहों पर छिटपुट घटना हुई है, लेकिन बेगूसराय के रजौरा में हिंसक घटना हुई है और जिनको हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं उन्होंने बहुसंख्यक को पीटा है और एक नेता होने के कारण और सांसद होने के कारण गिरिराज जी ने वहां जाकर के मरहम लगाया है और आगे की लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने की है। अगर उनका पुतला दहन हुआ है ये दुखद है, जेडीयू की तरफ से हुआ है, दुखद है। गिरिराज जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और ऐसा जो भी किया है उनको विचार करना चाहिए कि इस देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं। इस्लामिक मानसिकता का समर्थन करना, तालिबानी मानसिकता का समर्थन करना और उसके विरुद्ध में गिरिराज दास ऐसे आदमी बोलते हैं, उनका पुतला जलाना, उनकी मन स्थिति को आप समझ सकते हैं। जेडीयू कर रही है तालिबानी और इस्लामिक मानसिकता का समर्थन। जेडीयू नहीं कर रही है, जेडीयू के कुछ लोग कर रहे हैं, वहाँ बेगूसराय के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत दुखद है। जेडीयू के कार्यकर्ता इस्लामिक मानसिकता का समर्थन कर रहे हैं। आपने नहीं देखा है कि रजौरा में क्या हुआ है? रजौरा में वहाँ के बहुसंख्यकों को पीटा गया है, वहाँ दुकान के साथ छेड़छाड़ किया गया है, लूटपाट किया गया है। और गिरिराज सिंह अगर बोलते हैं तो गिरिराज सिंह का अगर कोई पुतला दहलाते हैं तो मैं तो कहता हूं कि वो जेडीयू के कार्यकर्ता नहीं है। थोड़ा अजीब नहीं लगता बचौल साहब? बिहार में सरकार आपकी है, अब तो आप बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हैं, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी तो पहले से ही थे, सरकार में सबसे बड़े हिस्सेदार हैं और बावजूद इसके आपकी पार्टी के एक बड़े नेता को इस तरह का पोस्ट करना पड़ता है। सरकार में कई बार आपकी हैसियत पर सवाल उठते हैं, एनडीए में आपकी हैसियत पर सवाल उठते हैं। देखिए, हैसियत और सरकार हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने है बिहार का 14 करोड़ जनता और देश के 130 करोड़ जनता। हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। बिहार में हमने नेता माना है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का विगत 96 ईस्वी से अगर 2 वर्षों को छोड़ दें तो संबंध है। हम 14 करोड़ जनता के लिए जदयू के साथ हैं, हमारे नेता नीतीश जी हैं। वहाँ के कुछ मित्रों ने अगर ऐसा किया है तो हो सकता है कि जदयू के नाम पर वामपंथी भी तो वहाँ कर सकते हैं। जेडीयू के नाम पर वामपंथी, जेडीयू को क्लीन चिट इस मामले में आप दे रहे हैं। निश्चित रूप से जो जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही होगा वो एक दूसरे नेता पर छीटाकशी नहीं करेगा। बोचहां उपचुनाव, क्या बोचहां की सीट जो है वो प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है? इसलिए कि कल जो कार्रवाई हुई, बीआईपी के तीनों विधायक आपकी पार्टी में शामिल हो गए और बिहार की अब सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल आप हो गए हैं।
रमई राम की बिटिया वहाँ वीआईपी की उम्मीदवार हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं मुसाफिर पासवान। अब चूँकि मुकेश सहनी की इस सीट पर एंट्री की वजह से बीजेपी के लिए ये सीट अब साख का सवाल बन गई है। जी नहीं, हम चूँकि बेबी जी वहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं और बेबी जी निर्दलीय भी वहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं। हमारे लिए बोचहा का चुनाव जिस तरह दूसरा चुनाव होता है उसी तरह वो भी चुनाव है। हम सब चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। बोचहा में भी भारी मतों के अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। हमारे सामने अमर पासवान जी हैं और गीता जी हैं, हम उनका परवाह नहीं करते हैं। बोचहा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जब परिणाम निकलेगा हम लोग उस दिन होली मनाएंगे। ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसमें आप हरिभूषण ठाकुर बचौल और एक सांसद हैं अजय निषाद, डॉक्टर अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, पार्टी में दोनों का रसूख क्या है, दोनों का कद क्या है, इस पूरे प्रकरण से भी पता चलता है। आप लोग लगातार ये कहते रहे कि चाहे अजय निषाद हों या बार बार कई बार आपने भी कहा, अगर मुझे ठीक से याद हो, कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे या मुखालफत करेंगे बीजेपी की तो इसका नुकसान बिहार में मुकेश सहनी को उठाना पड़ेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आप लोगों ने जो कहा वही हुआ। तो जाहिर तौर पर एक तरह से पार्टी के आला कमान से निर्देश था या आप पहले से समझ रहे थे कि ये होना है? नहीं, यही भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में अंतर यही है। हमारे दिल में भी सही बात है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के दिल में भी वही बात है और उसी का प्रकटीकरण हुआ। माननीय मुकेश जी को शायद कोई गठबंधन या कोई पार्टी जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया शायद कोई नहीं दे सकता है। उस सम्मान को वो बचा के नहीं रख पाए और जिस पार्टी ने, वो बोले थे कि हमको पीठ में खंजर भोंका गया, जिस पार्टी ने एमएलए चुनाव हारने के बावजूद उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, जिस समाज के थे उसी समाज के उन्नति, वो कहते हैं ना जब मैं रिजर्वेशन के लिए लड़ रहा हूँ तो रिजर्वेशन के लिए आपको तो मछुआ विभाग के भी आप मंत्री हैं, मत्स्य संसाधन के भी आप मंत्री हैं, तो उस समाज के लिए उनका क्या परफॉर्मेंस है इसको भी देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम उसमें एक सामान्य कार्यकर्ता है। हमारा भावना और हमारे नेतृत्व का भावना एक रहता है। दूसरे लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि अगर बीजेपी से हरिभूषण ठाकुर कुछ बोल दें कभी किसी गंभीर मसले पर या इस तरह की जो पेचीदगियां होती हैं राजनीति की, गठबंधन की, या डॉक्टर अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं या बीजेपी का कोई इस तरह का नेता बोल दे तो उस बयान को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हरिभूषण ठाकुर जो कह देंगे वही आगे चल के हो जाएगा। ये ऐसा बात नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, आपने जो कहा सिपाही कहा, यही विशेषता है। हमारा बुथ का कार्यकर्ता जो सोचता है वह राष्ट्रीय नेता सोचता है। एक आखिरी सवाल होगा आपसे और ये चैप्टर तो क्लोज हो गया, इस पर बहुत सवालों की गुंजाइश नहीं है। मुकेश सहनी प्रकरण पर बहुत अब मुझे नहीं लगता बातों की गुंजाइश है, लेकिन राजनीति में आपका अनुभव कई दशकों का है। एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के आप विधायक हैं और बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरा हैं, खासकर जिस तरह से आप सुर्खियों में रहते हैं। सवाल हमारा यह है कि मुकेश सहनी 2 बार चुनाव हारते हैं, एन वक्त पर वो कहते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। फिर वाया बीजेपी एनडीए में उनकी एंट्री होती है, एमएलसी बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, 4 विधायक उनके जीत के आते हैं। राजनीति में ये मुकाम बहुत कम लोगों को हासिल होता है, सीधे अर्श पर पहुँचे, अब जाहिर तौर पर कहा जा सकता है फर्श पर आ गए हैं। बड़ा दुखद अंत हुआ है उनकी सियासत का, आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। राजनीति में जो आपका अनुभव है उस हिसाब से बताइए, क्या नहीं करना चाहिए था, किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान मुकेश सहनी को पहुंचाया, क्योंकि कभी आपके दोस्त भी रहे हैं और इस बार एनडीए में आने से पहले भी वो एनडीए में रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होता है कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो इसका भी कुछ असूल है, कोई ऑफिस में काम करता है उसका भी असूल है, तो राजनीति का भी कुछ तकाजा होता है।
और राजनीति के तकाजा में वो कहीं ना कहीं फेल किए हैं। राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है उनमें, नहीं तो बहुत ऊंचाई तक हो जाते। अभी भी समय है, उम्र है। देखिए, केवल सत्ता और पावर के लिए ये राजनीति नहीं होता है, राजनीति सेवा के लिए है। वो कह रहे थे कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री हो जाएं तेजस्वी और उसके बाद विधायक ही चले गए। कहने से नहीं होता है ये, यहाँ हम बोल देंगे कुछ, उससे नहीं होगा। ये एकदम बिल्कुल गणित है। जिसको 122 होगा वही मुख्यमंत्री होगा। अभी वैकेंसी नहीं है तो चलिए, जिसको 122 होगा वही मुख्यमंत्री होगा। एक बात बता दीजिए बड़ा ईमानदारी से, बीजेपी का मुख्यमंत्री कभी होगा बिहार में? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अभी तो नहीं होगा कोई, लेकिन एक समय आएगा। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 1 साल पहले, माननीय अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल अभी नहीं आया है बिहार में, देश में। जिस दिन पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सभी पदों पर हमारा कार्यकर्ता बैठेगा, उस दिन हमारा स्वर्णिम युग आएगा। एक बड़ा परसेप्शन है बिहार में, बीजेपी के पास सीएम का चेहरा ही नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों सीएम के चेहरे हैं। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। माननीय मोदी जी के बारे में जब कुछ लोग बोलते थे तो माननीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि आरएसएस में आओ, मैं तुमको हजारों मोदी दिखा दूंगा। तो वीरों का देश है और वीरों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए यहाँ ये नहीं है जिसी परिवार का होगा। चाय बेचने वाला भी यहाँ एक आखिरी सवाल है वाकई में। हमारा सवाल ये है कि कई बार मैं नहीं जानता सही है गलत है, आप ही बताएंगे। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा चलती है, अफवाह कह लें, कयास कह लें, या यूं ही जो बातें चलती हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार के लिए कोई नई भूमिका तैयार कर रही है, नीतीश कुमार सहमत होंगे और नीतीश कुमार तैयार होंगे तो नीतीश कुमार की भूमिका बदल जाएगी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो भी हो, और बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये सब कुछ संभव है क्या? हो सकता है क्या? ये तो आप जानते हैं कि हम लोग का आला कमान दिल्ली है। ये तो दिल्ली से निर्णय होगा। हम लोग सिपाही हैं, हम लोगों को तो मोर्चा पर जहाँ भेज दिया जाएगा, हम लोग दिल्ली जो निर्णय करेगा। और दिल्ली का जो हमारा नेतृत्व है, अभी विश्व उनको नेता मान रहा है। माननीय नरेंद्र जी विश्व के लीडर के रैंकिंग में टॉप पर हैं। तो नेता जो करेंगे सो होगा। तो चलिए, नेता जो करेंगे सो होगा। लंबी बातचीत आज हरिभूषण ठाकुर बचौल जी से हमारी हुई है। मुलाकातें इधर नहीं हो रही थी, आज मुलाकात हुई तो लंबी बातचीत भी हुई। हालांकि विधानसभा में लगातार मुखर हैं और विधानसभा से इनके आने वाले बयानों की चर्चा भी खूब होती है, रोज़ होती है। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।